इंडिया सीवी इंडस्ट्री एट रिस्क। ये न्यूज आपने काफी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे या न्यूज मीडिया चैनल्स पे आपने देखा हो। ये क्यों कहा जा रहा है? दिस इज बिकॉज चाइना ने अभी अपना रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मैग्नेट्स, और ये सेम चीजों के लिए यूज होती है ये टर्म्स, ये बैन किया है इंडिया के लिए। वो एक प्रॉपर बैन नहीं है, सिर्फ ये यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर के चलते हैं इस पे कई सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, कई लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स नए लिए जा रहे हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स हैं कौन से? ये जनरली एक 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें 16 लिस्टेड है, वन एक और भी है, आप उसको गूगल या चैट जीपीटी से आप चेक कर सकते हैं। स्कैंडियम, गैट्रियम, सेरियम, ये काफी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, डिफेंस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवी इंडस्ट्रीज में, मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में, आपके कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर्स में जो मैग्नेट्स यूज होती हैं उसमें ये यूज होते हैं, विंड मिल्स में यूज होते हैं, एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट्स में यूज होते हैं। मेडिकल में आप जाएंगे तो एमआरआई से, ये एमआरआई स्कैन, सिटी स्कैन, रेडियोथेरेपी, इन सब में भी ये यूज होते हैं। इसका काफी यूज है। ये आप अपनी स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे होंगे। इस इमेज में ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ इसकी माइनिंग हो सकती है। चाइना के अंदर मेजर पार्ट है चाइना के पास इसका, चाइना के पास इसकी अबंडेंस है और ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है क्योंकि हर इंडस्ट्री में ये यूज होता है। सबसे पहली चीज तो ये रेयर है, उसके बाद इनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत टफ है, बहुत डिफरेंट है। उसके बाद इनकी प्रोसेसिंग, चाइना इसको 1990s से कर रहा है और बाकी देशों में भी है। ये इंडिया के पास में भी अपना रिजर्व है, बट हमारे पास उसका एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग, उसकी रिफाइनिंग का प्रोसेस अभी नहीं है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये चैट जीपीटी से डिराइव किया गया। चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट में काफी एरिया है जो ये कवर करते हैं जहां पर इसकी माइनिंग होती है, जहां चाइना के पास ये अवेलेबल है। और इसको यूएस और चाइना ट्रेड वॉर्स में चाइना ने इसको यूज किया है अभी। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। चाइना ने इसको 2010 में जापान के साथ भी यूज किया था। जापान के साथ किसी डिस्प्यूट के चलते हैं चाइना ने जापान का आरई, जिसे हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, का एक्सपोर्ट रोक दिया था। अब इसका इफेक्ट क्या आया है? यूएस ने अल्टरनेटिव्स देखने शुरू किए हैं, अपनी डोमेस्टिक रिफाइनिंग पे काम करना शुरू किया है। इंडिया ने भी अपनी डोमेस्टिक रिजर्व्स पे, उसकी रिफाइनिंग पे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे काम करना शुरू किया है। द इंडियन गवर्नमेंट इज नाउ इनवाइटिंग प्राइवेट प्लेयर्स फॉर दिस। यूरोपियन यूनियन ने भी इसकी रिसाइकलिंग और माइनिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया है। जापान ने वियतनाम और इंडिया के साथ इस पे कोलैबोरेट किया है, जापान भी इस पे काम कर रहा है। इंडिया ने नॉट ओनली फॉर इट्स सेल्फ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन दोनों कंट्रीज के साथ में मिलके इस पे काम करना शुरू किया है। ये हमारा ओपिनियन है कि थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे चाइना इस पे रिलैक्स करेगा, बिकॉज जब बाकी कंट्रीज इस पे काम करना शुरू करेंगी, चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिमांड थोड़ी सी कम जरूर होगी, बट उनके पास अबंडेंस है तो इसका इफेक्ट तो आए। हमारी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें कि BYD एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने जा रहा है, मे बी लार्जर देन पेरिस, जिसमें कि वो ईवी कार्स और हाइब्रिड्स मैन्युफैक्चर करेंगे। ये अपने आप के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट इफ देयर इज नो बायर, आप उसका प्रोडक्शन करके इंटरनल यूज आप इतना नहीं कर पाएंगे। चाइना को आफ्टर ऑल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए या ईवीज के लिए, हाइब्रिड के लिए बायर्स चाहिए, वो बायर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फेस। इसके अल्टरनेट्स पे और कंट्रीज ने काम करना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं चाइना को भी इस पे मीडिएट करना ही होगा। ये मेरा ओपिनियन है।